जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि रॉक्स गार पर रॉजर से बोल रहा है कि वो उसे मार दे। एंड वन पीस चैप्टर 1165 में हमें इस चैप्टर का कंक्लूजन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हमें बहुत फियर्स बैटल देखने को मिलता है बिटवीन गार्प, रॉजर एंड रॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इस चैप्टर का टाइटल है एको और इस चैप्टर के कवर पेज में वेब जो लॉ का क्रूमेट है बस यूज की बॉडी पे अपना पिलो बनाकर सो रहा है और उसके ऊपर लॉस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं मेन स्टोरी पे। तो मेन स्टोरी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। रॉक्स यहाँ पे रोते रोते बोल रहा है कि उसे मार दें। गार्प और रॉजर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते कि उन्होंने वो वर्ड सुने। एंड इतनी देर में रॉक्स उन दोनों पे अटैक कर देता है। रॉजर गार्प से बोलता है रॉक्स की अपीयरेंस के बारे में। रॉजर बोलता है सुनो उसके शब्द, और वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है और उसके फेस को देखो। रॉक्स रॉजर पे अटैक कर देता है लेकिन रॉजर अपनी शॉर्ट से उसके अटैक को रोक देता है और दूसरी तरफ गार्प भी रॉक्स पे अटैक कर रहा होता है। एंड गार्प अपना फिस्ट हाकी से कोट करके रॉक्स की नाक पे डायरेक्ट हिट मारता है लेकिन रॉक्स को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर रॉक्स उन दोनों को दूर फेंकता है और अपनी हाकी भी रिलीज करता है। रॉजर और गार्प बहुत दूर जाके गिरते हैं और रॉक्स ने जो अटैक करा था उसका स्लैश आइलैंड के दूर से भी देखा जा सकता था। एंड वो अपनी इतनी ज्यादा हाकी रिलीज करता है कि बादल दो टुकड़ों में बट गए हैं। ये चीज दूर से रॉक्स के क्रू मेंबर्स भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं देखो आसमान दो टुकड़ों में बट रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सिल्वर एक्स बोलता है यहाँ से शिप चुरा के जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। फिर पीछे से दो लोग बोलते हैं कि हम रॉक्स की शिप में नहीं जा रहे। फिर सिल्वर एक्स बोलता है नहीं, हम उसकी शिप में नहीं जाने वाले हैं। फिर शिकी बोलता है रॉक्स पायरेट्स अब हिस्ट्री बन चुके हैं। दूसरी तरफ गार्प मरीन से ट्रांसपॉन्डर स्नेल पे बात कर रहा होता है और वो बोलता है इस आइलैंड से जल्दी निकलो, जितने भी मरीज और सर्वाइवर्स तुम ले सकते हो उन्हें लेके। और दूसरी तरफ रॉजर के क्रूमेट्स पूछते हैं कि उस आइलैंड पे क्या हो रहा है। फिर रॉजर बोलता है इस आइलैंड से जल्दी निकलो और समुद्र में वेट करो। एंड फिर रॉजर और गार्प एक साथ अपने अपने ट्रांसपॉन्डर स्नेल पे बोल रहे होते हैं अपने क्रूमेट से आई विल मेक इट बैक फॉर श्योर। एंड हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा पेज दिखता है जहाँ पे रॉजर और गार्प इन दोनों ने अपना कोट उतार दिया है। वैसे कोट ही बोलते हैं लेकिन वो रॉक्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। फिर गार्प बोलता है रॉक्स और रॉजर मैं यहाँ पे तुम दोनों को पकड़ने आया था लेकिन कुछ अलग ही चीज हो गई यहाँ पे। फिर रॉजर बोलता है मैं सिर्फ यहाँ पे शाकुयाको को सेव करने और ट्रेजर लूटने आया था। एंड फिर रॉजर गार्प को एक टेम्परेरी अलायंस बनाने का ऑफर करता है। फिर गार्प बोलता है मैं बोल नहीं सकता कि मैं इस आइडिया से बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हूँ लेकिन हम इसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये चीज गार्प बोल ही रहा होता है कि रॉक्स गार्प पे अटैक कर देता है लेकिन गार्प उसका अटैक स्लाइटली डॉज कर देता है। दूसरी तरफ रॉजर भी रॉक्स पे अटैक कर देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और इतनी देर में गार्प उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसका पैर पकड़ के एक दीवार में फेंक कर मारता है और वो फिर रॉजर से बोलता है क्या इस कर्ज को हम अंडू नहीं कर सकते क्या। रॉजर भी रॉक्स को जगाने की कोशिश करता है लेकिन इतनी देर में एक बहुत बड़ा हाकी रिलीज होता है फिर से। ये हाकी की वेव इतनी बड़ी थी कि इसे रेली काबान शाकुयाको भी फील कर लेते हैं। इस चीज को महसूस करने के बाद वो सब भी बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें बिग मम और काइडो दिखाए जाते हैं जहाँ पे बिग मम काइडो से बोल रही होती है काइडो सुन मेरी बात, जो ये वाले तूने डेविल फ्रूट खाया है इसे तू कर्जा समझ अपने ऊपर, एक दिन तुझको इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, मेरे शब्दों को कहीं पे लिख ले। फिर काइडो बोलता है तू पागल मत बन ले, मैंने तुझे एक फेयर एंड स्क्वायर बैटल में हराया है और अब तू देखती जा मैं अपना एक बहुत बड़ा क्रू बनाऊंगा जहाँ पे ब्रूटैलिटी एक कानून होगा। ये चीज सुन के लिलिन को गुस्सा आता है और वो बोलते तू मुझे कभी बीट नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे एक कैरेक्टर लिलिन से बोलता है जिसका नाम मुझे नहीं पता, लिलिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी से ट्रेजर उठाओ और निकलो। अब सीन शिफ्ट होता है रॉक्स रॉजर और गाप की फाइट पे जहाँ पे रॉक्स रॉजर और गाप को ओवर पावर कर रहा होता है और वो जमीन पे गिर गए होते हैं। यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बिल्कुल मार्को जैसा लग रहा है और प्रोबेबली मार्को का बायोलॉजिकल फादर हो सकता है। इसका नाम है ग्राहम और ये कैप्टन है पोलो पायरेट्स का। वो न्यू गेट से बोलता है ये जो माउंटेन टूटा पड़ा है वो तुमने ही तोड़ा है ना, जहाँ तक दिख रहा है मुझे तुम्हारा क्रू भी टूटता जा रहा है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो बोलता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हें एक शिप चाहिए ना तो चलो एक साथ काम करते हैं। लेकिन फिर न्यू गेट बोलता है निकलो और मेरे रास्ते में मत आओ। फिर हमें स्टासी दिखाई जाती है जो गैंसोई से न्यू गेट की पूछ रही होती है लेकिन गैंसोई मना कर देता है कि उसे नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है हमें एक मरीन शिप दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे मरीन्स भी होते हैं एंड यहाँ पे एक मरीन ऑफिसर भी होता है जिसके ऊपर ड्रैगन एक बंदूक तान दी है। वो मरीन ऑफिसर ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर ड्रैगन बोलता है मैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस आइलैंड पे क्या कर रहे हो, ये जो सारी चीजें इस आइलैंड पे हुई क्या तुम्हें ये सही लगती हैं, जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए हैं यहाँ पे इन सबको शिप में लाओ, हम इन्हें बचाएंगे और किसी को भी इस चीज से प्रॉब्लम हुई तो मैं उसे एक्सिक्यूट कर दूंगा। अब हमें रेली और गबान दिखाई जाती है जो रॉजर के पास भागकर जा रहे होते हैं। वो अपने क्रूमेट से बोल रहे होते हैं कि वो उन्हें फॉलो ना करें। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप दिखाई जाती है जहाँ पे सैटर्न होता है और वो अभी भी आई गए इमो की पोजेशन में, जहाँ पे इमो से बोल रही होती है गॉड वैली आइलैंड कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या ये सब क्लियर है तुम्हें। फिर हमें ओडासा से बताते हैं गॉड वैली के रिकॉर्ड सिर्फ G11 और CP6 के पास हैं, जिसका टॉप सीक्रेट लेवल S है। जिन लोगों ने ह्यूमन हंट में पार्टिसिपेट करा था उन लोगों के नाम भी मिटा दिए गए हैं। बहुत कम चीजें रिकॉर्ड करी गई हैं गॉड वैली के इंसिडेंट को, ये आइलैंड कौन सी जगह पे एक्सिस्ट करता था, इसका साइज, इसकी पॉपुलेशन सब मिटा दिए
गया है। जितनी कैजुअलिटी से साइलेंट में हुई थी वो अभी तक अननोन है। रॉजर काप से पूछता है जो हमने ब्लैक मॉन्स्टर अभी देखा था क्या उसके साथ गवर्नमेंट के कोई टाइज हैं? रॉजर काप से बोलता है अगर तुम नेवी को छोड़ना चाहते हो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कार्पस के ऑफर को रिजेक्ट करके बोलता है अगर मैंने क्विट कर दिया तो मरीज को प्रोटेक्ट कौन करेगा? फिर रॉजर को एक आइडिया आता है, वो कार्प से बोलता है ये सब मार्स की बात है कार्प। फिर कार्प बोलता है मार्स तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? फिर रॉजर कार्प से बोलता है आर्मामेंट हाकी जो होती है वो अराउंड लेवल फ्रूट की एबिलिटीज को काउंटर कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी कॉन्करर हाकी को यूज कर रहा हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अटैक्स उसको कुछ डैमेज ही नहीं पहुंचा रहे हो। फिर कार्प बोलता है क्योंकि वो भी कॉन्करर हाकी को यूज कर रहा है और इसी वजह से हमारे अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और अगर हमने इस चीज को ओवरकम नहीं करा तो डैमेज उसे नहीं जाएगा। हम अभी नहीं तो बाद में उससे हार ही जाएंगे। अगर हम उससे ऐसे ही लड़ते रहे तो हम एक मॉन्स्टर से इस तरीके से नहीं जीत सकते। फिर रॉजर बोलता है अगली बार जब हम अपनी कॉन्करर हाकी यूज करेंगे तो हमें अपना सारा मास उसके अंदर डालना होगा और हमें रॉक्स का फेस दिखाया जाता है यहाँ पे और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड रॉजर यहाँ पे बोल रहा होता है मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन फील कर सकता हूँ। फिर कार्प रॉक्स से बोलता है रॉक्स मुझे नहीं पता कि कोई भी वर्ड्स यहाँ पे हो जो तुम्हें कंफर्ट कर सके। सच बताओ तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है। एंड यहाँ पे कार्प और रॉजर एक कंबाइंड अटैक यूज करते हैं। कार्प के अटैक का नाम है इन्फिनिटम एक्सप्लोजन एंड कार्प का अटैक बिल्कुल लूफी के गम गम गैटलिंग जैसा है। उसके पंच की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है यहाँ पे, जैसे उसके मल्टीपल पंचेस दिख रहे हैं और इन दोनों के कंबाइंड अटैक से फाइनली डेविड सीबैक हार जाता है। यहाँ पे ओडासन से बोलते हैं द डिस्बैंडिंग ऑफ द क्योटिक क्रू लेड बाय रॉक्स टी सीबैक एक अनडिनायबल है को छोड़ के जाएगा। रॉक्स पायरेट ने एक पूरे एरा को डिस्टेबलाइज कर दिया एंड द ट्रेमर ऑफ देयर लेगेसी वुड कंटिन्यू टू शेक द वर्ल्ड। एंड ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। तो जैसा कि हमने आज देखा कि रॉक फाइनली डिफीट हो चुका है एंड वो भी कार्प और रॉजर के कंबाइंड अटैक से, और दूसरी तरफ रॉक्स पायरेट भी सारे अलग अलग हो गए। इवन व्हाइट बियर्ड ने भी रॉक से फाइट नहीं करी और ड्रैगन ने भी यहाँ पे अपने आप को रिडीम कर लिया क्योंकि उसे रिग्रेट था कि वो शैंक्स को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने कुछ स्लेव्स को बचा के अपने आप को एटलीस्ट रिडीम तो करा यहाँ पे। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि रॉक्स अगले चैप्टर में रॉजर और कार्प से कुछ बात तो करेगा अपनी डोबी रिवर्सल का असर खत्म होने के बाद, और जहाँ तक अब लगता है हो भी गया ये। एंड मे बी रॉक्स ही रॉजर के किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का रीजन हो। वेल आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।